हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 6.3 हमारी चल रही है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिगर के अंदर ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, ट्राइंगल ए बी ई, आपके सामने ए बी ई ये वाला ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है और आपको प्रूव करना है कि जो ए डी ई ट्रायंगल है वो ए बी सी यानी ये स्मॉलर ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है। वो आप लोगों को प्रूव करना है। अब देखिए, जब भी सिमिलैरिटी की बात आती है तो हम लोगों के माइंड में दो चीजें आती हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और दूसरी बात की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो अगर मैं सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चल रहा हूँ तो मतलब ए डी और ए बी का रेशो डीई अपॉन बी सी के रेशो पे और ए अपॉन ए सी के रेशो पे इक्वल आना चाहिए। मैं एक बार इस चीज को साइड में लिख लेता हूँ, यानी कि ए डी के नीचे ए बी, डीई के नीचे बी सी और ए के नीचे AC आना चाहिए, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये चीज हमारे पास आनी चाहिए। और अगर एंगल्स की बात करें तो एंगल ए के इक्वल है, एंगल डी एंगल बी के इक्वल है और एंगल ई ट्रायंगल में एंगल सी के इक्वल है। तो ये हम लोगों को आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे 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 करना है तो मुझे तीनों साइड का रेशियो चेक करना पड़ेगा। डबल ए करना है तो ये तीन में से कोई दो एंगल्स देखने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे करना है तो कोई दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच कोई एंगल आना चाहिए। तो इस चीज को अपन साइड में लिखने से ये फायदा होता है कि अब अपन जो गिवन है उसमें से यहाँ पे मैच टू मैच करते रहेंगे। तो चलिए सीधा प्रूफ से स्टार्ट करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं होनी है। तो जो ट्रायंगल्स हम लोगों को कही गई है हम लोग उन्हीं को उठाएंगे। पहले मैं उठा रहा हूँ ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर और जो मुझे गिवन होगा चीज उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। मेरे को क्या गिवन है कि जो ट्रायंगल ए बी ई है वो कॉन्ग्रेंट है किस चीज के, ट्रायंगल ए सी डी के। ये मुझे गिवन है, दिस इज पॉइंट डी, इसको अंदर रख लिया। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, पीई इक्वल है सी डी के एंड ए, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, ए इक्वल है ए डी के। और ये सारा किस वजह से हो रहा है, बाय सीपीसीटी। तो सीपीसीटी की वजह से ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल है एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल में। अब हम लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, हम लोग को तो रेशो चाहिए। तो मैं यहाँ पे वो पिक कर लेता हूँ साइड्स जो मुझे हेल्प कर सकती है मेरा आंसर फाइंड आउट करने में। कैसे, देखिए एडी और ए बी, तो एडी और ए बी यहाँ पे आ रही है, एडी यहाँ पे आ रही है, तो मतलब ये वाला पेयर हमारे काम आ सकता है। डीई बी सी, यहाँ पे डीई और बी सी नहीं है तो मतलब इसको अपन स्किप कर सकते हैं पोर्शन को। ए एंड ए सी, ए और ए सी, तो इसका मतलब क्या है, ये जो अपने पास 1 एंड 2 है इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। अब मुझे रिक्वायरमेंट क्या है कि ए डी के नीचे ए बी चाहिए। तो इट मीन्स कि अगर मुझे 1 और 2 को आपस में डिवाइड करना पड़े तो AD के नीचे ए बी आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, ए इज इक्वल टू AD है तो इसको मैं शफल करके AD बराबर है AE लिख लूंगा और इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम लोग डिवाइड 3/1। अब 3 को 1 से डिवाइड कर दो तो मतलब AD डिवाइडेड बाय AB, AE
डिवाइडेड बाय AC। तो ये मेरे पास 3 को जो मैंने 1 से डिवाइड किया तो ये रिक्वायरमेंट बन गया। और अब आप देखो कि जो हमें रिजल्ट प्रूव करने के लिए पेयर चाहिए था वो एक पेयर आ चुका है। तो अब इस पेयर को इधर उठा के लिख देते हैं। AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। और इसका रीजन क्या लिखेंगे? प्रूव्ड अबव। ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट बनेगा जो मैंने राइट साइड में लिखा है। कहीं सोचो ये तो रफली काम है, ये चीज अपने को गिवन थी तो इसको अपन एडजस्टमेंट करके ये ले आए अपन। तो मतलब AD छोटा ट्रायंगल में है और AB बड़े ट्रायंगल में है। AE छोटे ट्रायंगल में है और AC बड़े ट्रायंगल में है। तो अब दो साइड्स आ गई और आप क्लियरली देख सकते हो कि इनके बीच का जो एंगल है A, वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ रहा है। तो मतलब एंगल A is equal to angle A that is common। तो दो साइड्स का रेशियो मिल गया है और एक एंगल हो गया है इन बिटवीन। तो वी कैन यूज बाय SAS सिमिलैरिटी रूल। ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूव हो गया। थर्ड साइड हमारे पास से नहीं निकल सकती क्योंकि DE और BC का कोई रिलेशन हमारे पास नहीं बन रहा। तो एंगल का भी कोई हमारे पास रिलेशन नहीं बन रहा। हालांकि अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इसको करते हैं एक्सपैंड वगैरह तो हो भी सकता है, लेकिन ये तरीका आई थिंक द बेस्ट है। तो इसीलिए ये वाला अप्लाई करना बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा डन हुआ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 में हमारे पास फिगर दी हुई है और एल्टीट्यूड यानी कि 90 डिग्री वाले साइड्स हैं AD एंड CE। तो ये जिस साइड पे गिरेंगी उस पे 90 डिग्री यानी कि 90 परपेंडिकुलर का एंगल बनाएंगी और ये एक दूसरे को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एल्टीट्यूड। तो इसमें 4 पॉइंट्स प्रूव करने हैं। तो पहला पॉइंट मैंने लिख दिया है AEP यानी कि ये वाला ट्रायंगल CDP इस स्मॉलर ट्रायंगल के सिमिलर है, वो हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रूफ। तो इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए सबसे पहले तो AEP एंगल AEP इक्वल है एंगल CDP के। CDP के दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? क्योंकि AE and not AE, sorry, CE। CE ये वाला एंड AD ये वाला आर एल्टीट्यूड्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो दो एंगल्स इक्वल आ गए तो व्हाट विल वी गोइंग टू राइट? वी आर गोइंग टू राइट बाय AA सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल AEP सिमिलर है CDP के। तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो इजीली प्रूव हो गया। चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट, उससे पहले इसको इरेज करेंगे हम लोग। तो पहला पार्ट प्रूव हो चुका है। सेकंड पार्ट हमें जो प्रूव करना है
उसमें हमें ट्रायंगल चाहिए ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल हमें प्रूव जो करना है सी बी ई। तो ए डी बी और सी बी ई हमें ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ट्रायंगल्स उठा लो, ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। तो अब ए बी डी ट्रायंगल और सी बी ई ट्रायंगल में पहला तो ये 90 वाला एंगल ही हम लोग लिख लेंगे, ए डी बी। ये ए डी बी ये एंगल 90 डिग्री का है। और सी बी ई में सी ई बी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। और उसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ए डी एंड सीई आर एल्टीट्यूड्स। ओके, अब इन दो ट्रायंगल्स में अगर आप देखेंगे तो जो एंगल बी है, यानी कि ये वाला, वो पूरा पूरा आ रहा है। सीई बी और ए ए डी बी, ये एंगल बी जो है वो दोनों में कॉमन है और पूरा कंप्लीट आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई कॉमन। तो दो एंगल्स इक्वल आ गए, तो क्या लिखेंगे, सो बाय ए ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी डी सी बी ई के सिमिलर हो गया। तो ये हमारे पास जो दूसरा पॉइंट प्रूव करना था वो हम लोगों ने कर दिया। बहुत ही इजी था, एक कॉमन एंगल और एक 90 डिग्री एंगल आ गया। चलिए अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में जो हमें प्रूव करना है वो है हमारे पास ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी के। तो ए ई पी पहले लिख ही लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी। तो ए ई पी ये वाला ट्राइंगल एंड ए बी डी ये वाला ट्राइंगल। तो 90 का तो एंगल दोनों में आ गए दोबारा फिर से। तो ए ई पी इज इक्वल टू ए डी बी 90 डिग्री बाय, क्योंकि सीई एंड ए डी आर एल्टीट्यूड्स, मतलब 90-90 का एंगल बनेगा। उसके बाद अगर हम लोग दोनों ट्रायंगल्स को गौर से देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि जो एंगल ए है वो ए ई पी में भी आ रहा है और ए डी बी में भी आ रहा है, और दोनों में जितना मतलब आ रहा है सेम है। तो इसका मतलब है वी विल राइट, हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल पी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए बी कॉमन। तो बाय ए ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी के। तो ए ई पी ए डी बी के सिमिलर है ए डी बी के, और ये हमने थर्ड पॉइंट भी प्रूव कर दिया। ओके, अब करेंगे बात
फोर्थ वन की, तो उसको आप इरेज कर देते हैं। चलिए, तो फोर्थ पार्ट में मुझे क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर है ट्राइंगल पीईसी के। चलिए, तो पहले तो दोनों ट्राइंगल्स उठा लेते हैं। ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी। तो पीडीसी ये वाला ट्राइंगल एंड बीईसी ये वाला ट्राइंगल। तो 90 का तो एंगल आपको मिल ही रहा है, तो फटाफट से लिख देते हैं एंगल पीडीसी इज इक्वल टू एंगल बीईसी इज इक्वल टू में 90 का एंगल, क्योंकि एडी एंड सीई आर एल्टीट्यूड्स। ओके, उसके बाद अगर आप इसे दोनों ट्रायंगल्स को देखोगे, पीडीसी को और बीईसी को, तो जो एंगल सी का ये वाला पार्ट है वो आपको दोनों में सेम नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या है? पीसीडी, यानी कि पीसीडी ये वाला एंगल, दिस इज इक्वल टू बीसीई। और इसका रीजन क्या लिखेंगे? कॉमन। तो बाय ए सिमिलैरिटी क्या कहेंगे? ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर है बीईसी के। तो आपने देखा कि चारों पॉइंट्स में ए सिमिलैरिटी लगा, और हर ट्राइंगल में मतलब एक 90 डिग्री का एंगल तो पक्का आया ही आया था। तो इस तरीके से सेवंथ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। E is a point on side AD produce। E एक पॉइंट है जो AD को प्रोड्यूस करने के ऊपर बना है, मतलब AD को अपन बढ़ाएंगे A से D की तरफ, तो E पॉइंट उसके ऊपर आएगा। ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम है ABCD। और BE जो है वो इंटरसेक्ट करता है CD को एट एफ पॉइंट पे। तो शो करें कि ट्राइंगल ABE सिमिलर है ट्राइंगल CFB के। चलिए, तो पहला तो हमें काम है कि हम पास फिगर बनाए, तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले तो। ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो ये सपोज कर लेते हैं अपने पास एक पैरेललोग्राम बन गया। ओके, इसको नाम दे देते हैं अपन ABCD। अब AD प्रोड्यूस मतलब A फिक्स पॉइंट हो गया और D पॉइंट से आगे भी कहानी जारी है, तो इसको प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट E तक। सपोज कर लो दिस इज पॉइंट E। जो BE है, BE मतलब B को E से ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे, लाइक दिस। इंटरसेक्ट CD, CD को इंटरसेक्ट कर रही है एट F पॉइंट पे। तो हमें प्रूव क्या करना है? ए बी ई यानी कि आपका ये वाला ट्रायंगल ABE सिमिलर है CFB। सी, कलर चेंज कर देता हूं, CFB, इसके हमें प्रूव करना है। तो पहली बात तो ये नोटिस करिए कि बिना डायग्राम दिए हमने ये डायग्राम बनाया, तो इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो सफिशिएंट है आपको डायग्राम बनाने के लिए। ओके, तो चलिए इसको अपन करते हैं सॉल्व। पैरेललोग्राम ABCD है, तो अपन इधर से लिख लेते हैं इन
पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी पैरेललोग्राम में क्या होगा, जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। वाई? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, उसके बाद ये तो अपना एक डन हो गया। यहाँ पे देखिए, जो ए है वो बीसी के पैरेलल होगी। क्यों? अगर एडी बीसी के पैरेलल है तो ये क्यों पैरेलल है? ऑपोजिट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल पैरेलल होती है। तो जो ए है वो भी बीसी के क्या होगी? पैरेलल। अब ये क्यों है? क्योंकि AD इज प्रोड्यूस्ड, AD को आगे बढ़ाया गया है। तो AE BC के पैरेलल हो गया, यहां से शुरू कर रहा हूं। एंड BE इज ट्रांसवर्सल। BE जो है वो एक ट्रांसवर्सल है, एक काटती हुई लाइन है। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर, जो एंगल ये है वो इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिसको आप बोलते हैं। अब बात करेंगे ट्रायंगल्स की। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। तो AEB एंड CFB इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे। सबसे पहले A जो है वो C के इक्वल है, प्रूव्ड अबव। और एंगल AEB वो इक्वल है CBF के। ये भी क्या किया? प्रूव्ड अबव। तो बाय AA सिमिलैरिटी, तो लिख लेंगे ट्रायंगल ABE सिमिलर। A के कॉरेस्पॉन्डिंग C आ गया, E के कॉरेस्पॉन्डिंग B है तो लास्ट में लिखा है तो B आ गया, और फिर F आ गया। तो CFB के सिमिलर हो गया ABE। और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। पहले पैरेललोग्राम की हेल्प से हमने एंगल्स इक्वल प्रूव किए, फिर दो ट्रायंगल्स में वही एंगल्स उठा के हमने सिमिलैरिटी प्रूव कर दी। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आप लोगों को समझ में आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।